हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं शैशवावस्था से। तो शैशवावस्था, जिसे हम इन्फेंसी स्टेज भी कहते हैं, वो इन्फेंट शब्द से बनी हुई है और इन्फेंट शब्द लैटिन भाषा का शब्द है जो कि दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है, इन प्लस फरी। और यहाँ पे इन का मतलब होता है नहीं और फरी का मतलब होता है बोलना। तो शाब्दिक रूप से इसका अर्थ होता है यह मानव विकास की वह अवस्था है जिसमें शिशु सार्थक शब्दों का प्रयोग नहीं कर पाता या सार्थक रूप से नहीं बोल पाता। यहाँ पर नोट पॉइंट है, बाल्यावस्था में बालिकाओं का भाषा विकास बालकों की तुलना में अधिक तीव्र और बेहतर होता है। और आगे हम पढ़ेंगे शैशवावस्था से संबंधित मनोवैज्ञानिकों के महत्वपूर्ण कथन। तो पहला कथन है एडलर का। एडलर ने कहा, शैशवावस्था द्वारा जीवन का पूरा क्रम निश्चित होता है, साथ ही जन्म से कुछ समय बाद ही यह निर्धारित किया जा सकता है कि बालक का उसके जीवन में क्या स्थान होगा। नेक्स्ट है फ्रायड के अनुसार। तो फ्रायड ने कहा, बालक को अपने जीवन में जो कुछ भी बनना होता है वह आरंभिक 4 या 5 वर्षों में ही बन जाता है। नेक्स्ट है स्ट्रैंग के अनुसार। स्ट्रैंग ने कहा, बालक अपने प्रारंभिक 2 वर्षों में अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है। यद्यपि उसमें परिवर्तन कभी भी हो सकते हैं, किंतु आरंभिक प्रवृत्तियों एवं व्यवहार प्रतिमान सदैव बने रहते हैं। नेक्स्ट है गुड इनफ के अनुसार। बालक का जितना भी मानसिक विकास होना होता है उसका आधा विकास आरंभिक 3 वर्षों की अवधि में ही हो जाता है। गैसल के अनुसार, बालक आरंभिक 6 वर्षों में बाद के 12 वर्षों की तुलना में 2 गुना सीख जाता है। नेक्स्ट है न्यूमैन के अनुसार। तो 5 वर्ष की अवस्था बालक के मस्तिष्क एवं शरीर के लिए बहुत ही अधिक ग्रहणशील होती है। नेक्स्ट है वॉटसन के अनुसार। शैशवावस्था में सीखने की गति और विकास की तीव्रता अन्य किसी भी अवस्था की तुलना में बहुत ही अधिक होती है। और आगे हम पढ़ेंगे शैशवावस्था के उपनाम। तो शैशवावस्था के उपनाम है, पहला है सीखने का आदर्श काल। तो शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल वैलेंटाइन ने कहा था। नेक्स्ट है जीवन का आधार। तीसरा है संस्कारों के निर्माण की आयु। चौथा है प्रिय लगने की अवस्था। पांचवा है नाजुक अवस्था। छठा है, इसे हम खतरनाक अवस्था भी कहते हैं और शैशवावस्था को खतरनाक अवस्था हरलॉक ने कहा था। सातवां है अतार्किक चिंतन की अवस्था। आठवां है मनमौजियों और तरंगों के विचरण की अवस्था। नवां है अर्ध स्वप्नों की अवस्था और थॉर्नडाइक के अनुसार यह अवस्था 3 वर्ष से 6 वर्ष तक होती है। 10वां है खिलौने की अवस्था, इसे हम टॉय एज भी कहते हैं। आगे हम पढ़ेंगे शैशवा अवस्था की प्रकृति एवं मुख्य विशेषताएं। तो शैशवा अवस्था की पहली विशेषता है शारीरिक एवं मानसिक विकास की तीव्र गति। मानव जीवन में सबसे तीव्र विकास वैसे गर्भावस्था में होता है, परंतु जन्म के बाद शैशवावस्था में यह गति अत्यंत तीव्र होती है। और अनुकरण और दोहराने की प्रवृत्ति। शिशु बड़ों के कार्यों व शब्दों का अनुकरण करके सीखता है। तीसरा है जिज्ञासु प्रवृत्ति। शिशु क्या है जैसे प्रश्नों के माध्यम से अपनी जिज्ञासा की अभिव्यक्ति करता है। मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार। बालक के व्यवहार उसकी प्राकृतिक मूल प्रवृत्तियों जैसे भूख लगने पर रोना द्वारा संचालित होता है। सामाजिक विकास का आरंभ। इस अवस्था के अंतिम वर्षों में सामाजिकता की शुरुआत होती है। आत्म प्रेम की भावना। बालक में स्वयं से प्रेम करने की प्रबल भावना पाई जाती है। यह बात फ्रायड ने कही थी। पारिवारिक रक्षा प्रवृत्ति। वैलेंटाइन के अनुसार 4 से 5 वर्ष के बालक में अपने भाई बहनों की रक्षा करने के लिए स्वाभाविक प्रवृत्ति जागृत होती है। नेक्स्ट है प्रबल काम भावना। सिगमंड फ्रायड के अनुसार शैशवा अवस्था में काम भावना अत्यंत प्रबल होती है, किंतु इसकी अभिव्यक्ति वयस्कों की भांति नहीं होती। फ्रायड ने इस संदर्भ में 2 ग्रंथियों का उल्लेख किया है, ऑडिपस ग्रंथि और इलेक्ट्रा ग्रंथि। ऑडिपस ग्रंथि यह बालकों में पाई जाती है, जिसके कारण वे मातृ स्नेही तथा पितृ विरोधी होते हैं, और इलेक्ट्रा ग्रंथि यह बालिकाओं में पाई जाती है, जिसके कारण वे पितृ स्नेही तथा मातृ विरोधी होती हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बाल्यावस्था। तो बाल्यावस्था की आयु होती है 6 वर्ष से 12 वर्ष के मध्य। बाल्यावस्था का वर्गीकरण 2 भागों में किया गया है, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था।
पूर्व बाल्य अवस्था की आयु होती है 6 वर्ष से 9 वर्ष के मध्य और इसे संचय काल भी कहा जाता है। दूसरा है उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था की आयु 9 वर्ष से 12 वर्ष के मध्य होती है। इसे परिपाक काल भी कहा जाता है। आगे हम पढ़ेंगे बाल्यावस्था के उपनाम। तो बाल्यावस्था को हम आरंभिक स्कूल प्रवेश की अवस्था, विकास का अनोखा काल, संवेगात्मक विकास का अनोखा काल भी कहते हैं और इसे संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कोल एवं ब्रूस ने कहा है। इसे हम गैंग एज या समूह की अवस्था भी कहते हैं। इसे उत्पाती अवस्था भी कहते हैं और डर्टी एज या गंदी अवस्था भी बाल्यावस्था को भी कहते हैं। बाल्यावस्था को स्मार्ट एज या चुस्ती फुर्ती की अवस्था भी कहते हैं और बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता काल रॉस ने कहा है और हम इसे तार्किक चिंतन की अवस्था, वैचारिक क्रिया की अवस्था भी कहते हैं। इसे खेल की अवस्था, प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की अवस्था और खोखली मित्रता की अवस्था भी कहते हैं। और आगे हम पढ़ेंगे बाल्यावस्था की कुछ मुख्य विशेषताएं। तो बाल्यावस्था की पहली विशेषता है शारीरिक एवं मानसिक विकास में स्थायित्व। तो शैशवावस्था की तुलना में इस काल में विकास की गति थोड़ी धीमी व स्थिर हो जाती है, जिससे बालक में परिपक्वता आ जाती है। प्रबल जिज्ञासा की प्रवृत्ति। बालक अब क्या है के स्थान पर क्यों और कैसे के माध्यम से गहरी जिज्ञासा व्यक्त करता है। बहिर्मुखी स्वभाव का विकास। बालक बाहरी जगत, मित्रों और सामाजिक गतिविधियों में रुचि लेने लगता है। सुसुप्त काम भावना। तो सिगमंड फ्रायड के अनुसार इस अवस्था में काम भावना सुप्त अवस्था में चली जाती है। नैतिक एवं सामाजिक भावनाओं का विकास। सृजनशीलता तथा संचय की प्रवृत्ति का विकास। विषम लैंगिक पृथकता। इस काल में बालक अपने ही समान लिंग के बच्चों के साथ समूह बनाते हैं तथा लैंगिक चेतना के कारण विपरीत लिंग से दूरी बनाए रखते हैं। नेक्स्ट है निरुद्देश्य भ्रमण, साहसी कार्य और कभी कभी चोरी व झूठ बोलने जैसी नकारात्मक प्रवृत्ति का उदय। भाई बहनों में आपस में छोटे मोटे झगड़े करने की प्रवृत्ति। और आगे हम पढ़ेंगे बाल्यावस्था से संबंधित महत्वपूर्ण कथन। तो ब्लेयर, जोन्स एवं सिम्पसन के अनुसार बाल्यावस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें बालक के आधारभूत दृष्टिकोणों, आदतों एवं मूल्यों का विकास काफी हद तक हो जाता है। साथ ही शैक्षिक दृष्टिकोण से संपूर्ण जीवन चक्र में बाल्यावस्था से महत्वपूर्ण अन्य कोई भी अवस्था नहीं है। नेक्स्ट है स्टैंग के अनुसार शायद ही ऐसा कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष का बालक ना खेलता हो। ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है बर्ट के अनुसार बाल्यावस्था में विशेष रूप से भ्रमण एवं साहसिक कार्य करने की प्रवृत्तियां पाई जाती हैं। अब हम पढ़ेंगे किशोरावस्था के बारे में, जिसे इंग्लिश में एडोलसेंस स्टेज भी कहते हैं। 12 वर्ष से 18 या 19 वर्ष की आयु तक किशोरावस्था रहती है। एडोलसेंस शब्द लैटिन भाषा के एडोल्सियर शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ है परिपक्वता की ओर बढ़ना, टू ग्रो टू मैच्योरिटी। हेडो कमेटी की रिपोर्ट कहती है 11-12 वर्ष की अवस्था में बालकों के भीतर एक ज्वार उठना आरंभ होता है, जिसे किशोरावस्था के नाम से जाना जाता है। यदि इस ज्वार का सही समय पर सही दिशा में प्रयोग कर लिया जाए और उसकी धारा व शक्ति के साथ एक नई यात्रा आरंभ कर दी जाए तो पूर्ण सफलता प्राप्त की जा सकती है। इस आयु में निर्देशन एवं परामर्श की आवश्यकता सर्वाधिक होती है। जीवन के इस अत्यंत संवेदनशील मोड़ पर किशोरों को मार्गदर्शन, निर्देशन और परामर्श की सर्वाधिक आवश्यकता होती है। आगे हम पढ़ेंगे किशोरावस्था के उपनाम। तो किशोरावस्था को बाल्यावस्था एवं प्रौढ़ावस्था के मध्य का संधि संक्रमण काल भी कहते हैं और इसे कहा है जर्सील ने। शैशवावस्था की पुनरावृत्ति। किशोरावस्था को शैशवावस्था की पुनरावृत्ति रॉस ने कहा है। शैशवावस्था के यौनिक इतिहास का पुनरावर्तन काल, इसे डॉक्टर जोस ने कहा है। इसे जीवन का सबसे कठिन काल किलपैट्रिक ने कहा है। संघर्ष, तनाव, तूफान एवं विद्रोह की अवस्था, इसे स्टैनले हॉल ने कहा है अपनी पुस्तक एडोलसेंस में। इसे सामाजिक स्वीकृत की अवस्था भी कहते हैं और इसे जीवन का बसंत काल भी कहते हैं, या इसे जीवन का सुखद काल या सुखद वर्षा काल भी कहते हैं। इसे टीन एज एवं ब्यूटी एज भी कहते हैं।
आगे हम पढ़ेंगे किशोरावस्था की मुख्य विशेषताएं। किशोरावस्था में अधिकतम शारीरिक एवं मानसिक विकास होता है। इस अवस्था में बुद्धि, तर्क क्षमता एवं शारीरिक गठन अपनी चरम सीमा प्राप्त करते हैं। समायोजन की समस्या। तीव्र शारीरिक एवं सांवेदिक परिवर्तनों के कारण किशोर को परिवार एवं समाज के साथ सामंजस्य बिठाने में कठिनाई होती है। संवेगात्मक रूप से अस्थिरता, मूड स्विंग्स एवं संवेगों की प्रचंडता पाई जाती है। रुचियों में निरंतर परिवर्तन एवं धीरे धीरे स्थायित्व आता है। धार्मिक एवं आध्यात्मिक भावनाओं का विकास भी इसी अवस्था में होता है। आत्मसम्मान की प्रबल भावना। किशोर अपने सम्मान और स्वाभिमान को लेकर अत्यंत संवेदनशील होते हैं। विद्रोह एवं पूर्ण स्वतंत्रता की भावना भी किशोरों में पाई जाती है। परमार्थ, देश प्रेम तथा समाज सेवा की उत्कृष्ट भावना। जीवन दर्शन का निर्माण, आत्म संप्रत्यय का विकास, विशिष्टता की खोज, समाज में अपनी अलग पहचान बनाने की ललक इस एज में पाई जाती है। प्रबल कामवृत्ति की विकास। मनोवैज्ञानिक रॉस ने स्टॉलर के इस कथन का पूर्ण समर्थन किया है कि काम भावना समस्त जीवन का नहीं तो किशोरावस्था का अवश्य ही मूल तथ्य है। फ्रायड ने इस काम भावना को लिबिडो की संज्ञा दी है, जिसका विकास 3 चरणों में होता है। पहला है आत्म प्रेम, दूसरा है समलिंगी प्रेम, तीसरा है विषम लैंगिक प्रेम। इस एज में दिवा स्वप्नों की अधिकता होती है। किशोर अपनी अतृप्त इच्छाओं की पूर्ति कल्पनाओं और दिवा स्वप्नों के माध्यम से करते हैं, जो कभी कभी मानसिक समायोजन में भी सहायक होता है। किशोरावस्था को अप्रसन्नता की अवस्था भी कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे किशोरावस्था के प्रमुख सिद्धांतों के बारे में। तो पहला सिद्धांत है क्रमिक विकास का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार विकास अचानक न होकर क्रमिक रूप में धीरे धीरे होता है और इस सिद्धांत का प्रतिपादन थॉर्नडाइक, किंग व हॉलिंगवर्थ ने किया था। दूसरा है हमारा त्वरित एवं आकस्मिक विकास का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार किशोरों में परिवर्तन अचानक और तीव्र गति से होते हैं और इस सिद्धांत का प्रतिपादन स्टेनले हॉल ने किया था। स्टेनले हॉल के अनुसार किशोर एवं किशोरियों में जो भी परिवर्तन दृष्टिगोचर होते हैं वे आकस्मिक रूप से छलांग मारकर आते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे किशोरावस्था का विभाजन। तो किशोरावस्था को 2 भागों में बांटा गया है। एक है पूर्व किशोरावस्था और दूसरा है उत्तर किशोरावस्था। पूर्व किशोरावस्था की आयु 12 वर्ष से 16 वर्ष तक होती है। इसे संवेगात्मक उथल पुथल की अवस्था भी कहते हैं। इसे तनाव, तूफान व तीव्र विकास काल भी कहते हैं। दूसरा है उत्तर किशोरावस्था। इसकी आयु 17 से 19 वर्ष के मध्य मानी जाती है। इसे व्यक्तिगत एवं घनिष्ठ मित्रता का काल भी वैलेंटाइन ने कहा है। श्रीमती हरलॉक के अनुसार उत्तर एवं पूर्व किशोरावस्था का विभाजन काल लगभग 17 वर्ष की आयु के आसपास का समय होता है। आगे हम पढ़ेंगे किशोरावस्था से संबंधित महत्वपूर्ण कथन। तो स्टेनले हॉल के अनुसार किशोरावस्था एक नया जन्म है, क्योंकि इसी अवस्था में उच्चतर एवं श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं की अभिव्यक्ति होती है। वैलेंटाइन के अनुसार व्यक्तिगत एवं घनिष्ठ मित्रता उत्तर किशोरावस्था की मुख्य विशेषता है तथा किशोरावस्था आपराधिक प्रवृत्ति के विकास का सबसे नाजुक समय होता है। कल्सोनिक के अनुसार किशोर प्राणों को अपने मार्ग में बाधक समझते हैं, जो उन्हें उनकी स्वतंत्रता का उपभोग करने से रोकते हैं। जीन पियाजे के अनुसार किशोरावस्था आदर्शों के निर्माण की अवस्था है, यह सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है और जीवन के साथ सामान्य समायोजन है। बीजी एवं हंट के अनुसार किशोरावस्था को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला केवल एक शब्द है, परिवर्तन। यह परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक एवं मानसिक स्तर पर होता है। नेक्स्ट हमारे की पॉइंट्स हैं। एडोलसेंस नामक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना स्टेनले हॉल ने की थी। स्टेनले हॉल को किशोर मनोविज्ञान का पिता या जन्मदाता माना जाता है। बीएफ स्किनर ने किशोर एवं किशोरियों की प्रमुख व्यवहारिक एवं संवेगात्मक समस्याओं का गहन अध्ययन किया है। स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है।
ये वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।